एक घुसोले नामक राज में राजा वीरसेन राज करते थे। भिक्षान देही, भिक्षान देही। अरे तू इतना हट्टा कट्टा है और भिक्षा मांग रहा है। चल जा यहाँ से, तेरे लिए यहाँ कोई भिक्षा नहीं है। साधु बाबा पूरे गांव में भिक्षा मांगते हैं, परंतु सब लोग उनका अपमान करके उनको भगा देते हैं। साधु बाबा को गुस्सा आ जाता है। अरे मूर्खो, तुमने एक साधु बाबा का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस अन्न जल के लिए तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है वह इस गांव से विलुप्त हो जाएगा। ये मेरा श्राप है। इतना ही बोलकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे गांव में अकाल पड़ जाता है। अन्न और जल समाप्त होने लगता है। स्वामी, आज तो घर में एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो, हम आज रात को ही इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरे गांव चले जाएंगे। धीरे धीरे करके गांव वाले दूसरे गांव भागने लगे। मंत्री जी, ये सब लोग तो एक एक करके गांव को छोड़कर जा रहे हैं। हमें कुछ करना होगा। हाँ महाराज, मगर कैसे? यही तो सबसे बड़ी बाधा है। गांव वालों को बचाएं तो बचाएं कैसे? महाराज, क्यों ना हम अपने कुलगुरु बाबा के पास चलते हैं और इस मुसीबत का कारण पूछते हैं। वाह मंत्री वाह, क्या तुमने सुझाव दिया है। हम आज ही जाएंगे। इतना ही बोलकर राजा और मंत्री वहां से निकल पड़ते हैं। बाबा, आंखें खोलो बाबा। क्या हुआ महाराज, आप इतना परेशान क्यों हो? फिर राजा अपनी सारी कहानी साधु बाबा को बता देता है। हे राजन, इस संकट का हल तो है, परंतु बहुत ही कठिन है। हाँ बाबा, बताइए, मैं उसे अपनी जान देकर भी पूरा करूँगा। तो फिर सुनो पुत्र, पहला प्रश्न, बिना किसी को मारे उलट पलट सुधारे। दूसरा प्रश्न, किसी ऐसे इंसान की मदद करो जो मनुष्य और जानवर की छवि में हो, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। मैं ऐसा ही करूँगा। बाबा, मुझे जाने की आज्ञा दें। ठीक है पुत्र, जाओ, परंतु संभल कर जाना। मंत्री जी, अब मैं सवालों का उत्तर ढूंढने जाता हूँ। तुम महल लौट जाओ और प्रजा का ख्याल रखना। फिर राजा वहाँ से निकल पड़ते हैं। चलते चलते वह एक गांव से होकर गुजरते हैं तो देखते हैं, अरे यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। अरे भाई सुनो, यहाँ सब औरतों का भेष बनाकर क्यों घूम रहे हैं? राजा कई लोगों से पूछता है, परंतु राजा की बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी राजा देखता है कि एक बूढ़े बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। बाबा, आंखें खोलो बाबा। अरे क्या हुआ पुत्र, तुम इतने परेशान क्यों हो? बाबा, यह सब क्या है? यहाँ पे सारी चीजें उल्टा क्यों है? ये लोग औरतों के भेष में क्यों हैं? बेटा, ये सब इनके बुरे कर्मों का ही फल है। परंतु बाबा, इसका कोई उपाय नहीं है इन लोगों को ठीक करने का। इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत ही कठिन है। आप बताइए, मैं अपनी जान देकर भी इन गांव वालों की मदद करूंगा। ठीक है पुत्र, तो फिर सुनो, यहाँ से 122 कोस दूर समांतक नामक गुफा है। उस गुफा में एक जादुई सरोवर है। अगर उस सरोवर का जल हमें मिल जाए तो हम गांव वालों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना ही बोलकर राजा वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ता है। मुझे लगता है कि यह वही गुफा है जिसके बारे में बाबा बता रहे थे। चलो मैं जल्दी से अंदर चलता हूँ। फिर राजा उस गुफा के अंदर चला जाता है।
अरे सरोवर तो यहाँ दिखाई ही नहीं दे रहा है। बूढ़े बाबा ने तो यहीं बताया था। मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा आगे चल के और देख लेता हूँ। मुझे लगता है कि यह वही सरोवर है। चलो मैं जल्दी से जल भर लेता हूँ। कौन है तू? यही रुक जा, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं घोसैली राज्य का राजा वीरसेन हूँ। मैं यहाँ जल लेने आया हूँ। अरे मूर्ख राजा, भाग जा यहाँ से। तू क्यों गांव वालों के पीछे अपनी जान देना चाहता है? नहीं नहीं, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जा सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। ठीक है, मैं तुझे जल दे दूंगा, परंतु तुम्हें मेरे उन सवालों का जवाब देना होगा। अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो फिर सुनो मेरा पहला प्रश्न, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है गरीबी, परंतु उससे भी बड़ा दुख है अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र की मृत्यु। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख है। मेरा दूसरा प्रश्न, वायु से अधिक गति किसकी है और भूसे के तिनके से अधिक संख्या किसकी है? मन की गति वायु से अधिक है और चिंता की संख्या भूसे के तिनके से अधिक है। मेरा तीसरा प्रश्न, विदेश में मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी कौन है? मृत्यु शैया पर लेटे हुए मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी कौन है? विदेश में मनुष्य का सबसे बड़ा संबंधी उसकी विद्या है, जो एक मित्र के भांति उसको हर संकट से बचाती है। अति उत्तम वीरसेन, तुम बहुत ही ज्ञानी और वीर हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ और संतुष्ट भी। अब तुम मेरे सरोवर से जल ले जा सकते हो। फिर राजा जल भर लेता है और वापस आ जाता है। बाबा आंखें खोलो बाबा, देखो मैं जल ले आया। वाह 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 पुत्र, तुम तो कितने बहादुर हो। जल्दी से इस जल को पूरे गांव में छिड़क दो।